एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम जो है उसमें वहां पर धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। तो जेरूसलम में अब धमाके की आवाज सुनी गई है। जेरूसलम में कई धमाकों की खबर सामने आई है। तो कुछ देर पहले ही हमने ये जानकारी आपको दी थी कि इजराइल के कई शहरों में सायरन एक बार फिर से बजने लगे हैं, उसमें तेल अवीव भी शामिल था। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आई है कि जेरूसलम में धमाके की आवाज सुनी गई है और कई धमाकों की आवाजें यहाँ पर सुनी गई हैं, यानी कि एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं, ऐसी खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। तो इजराइल के कई शहरों में सायरन यहाँ पर बजे हैं। आसिफ साहब, ये जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, ये भले ही कल की तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि क्या स्थिति इस वक्त खड़ी हो गई है। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो भी हम बात कर रहे थे अमेरिका रहा है, क्योंकि 10 दिन भले ही इजराइल और ईरान के युद्ध को हो गए थे, लेकिन ये और इंटेंस नहीं होता अगर अमेरिका इसमें शामिल नहीं होता, अगर अमेरिका इसमें इस तरह से बीच में नहीं आता। तरह से सहमत हूं। स्थिति तो बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, गंभीर हिंदी में वो हो गई है। और जो एस्केलेशन हो रहा है और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही मीडिया की, उससे ऐसा लग रहा है कि ये फर्दर एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है। जहां तक सवाल आपके अमेरिका से रिलेटेड है, तो अमेरिका ने ना तो अपनी पुरानी पास्ट की जो की गई गलतियां हैं उससे कोई सबक ली, चाहे आप इराक की बात करें, चाहे आप लीबिया की बात करें, चाहे आप सीरिया की बात करें, और ना ही जो ट्रंप इलेक्शन से पहले जिस तरह से ये कहते रहे कि वो युद्ध को किसी भी तरीके से आगे लेकर किसी भी मुल्क में, जबकि इंडिया के सीज फायर के सिलसिले में उनका नाम आया और ये कह रहे थे कि हम यूक्रेन और रशिया के बीच भी हम समझौता करवाएंगे और हर तरह से कोशिश करेंगे, खत्म करेंगे। उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी बात यहाँ पे ये आ गई कि अमेरिका ने जो अटैक किया, और जब सारी दुनिया कह रही है कि इजराइल का कोई राइट नहीं बनता है ये इंटरनेशनल वायलेशन करके किसी की सॉवरेनिटी पे अटैक करने का, इसको बेस बनाने का। और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात चल रही है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इराक से भी सबक लेने की जरूरत थी, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीजन बना के जो आगे बात की जा रही है, इसको हम इस प्रिज्म से नहीं देख सकते, सिर्फ आइसोलेशन में नहीं रख सकते। इसको हमें जाना पड़ेगा पीछे, पिछले 2 साल और पूरी हिस्ट्री। पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं तो मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। 2 साल से जो इन्होंने पूरा एक हंगामा बर्पा किया हुआ है गजा में, फलस्तीन में, और पूरी तरह से तबाही बर्बादी, हॉस्पिटल्स कहां नहीं छोड़ा, और उसके बाद इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन, बिल्कुल जो सिचुएशन है वो लगातार एस्केलेट होती हुई यहां से नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि निगाहें आज सबकी इस बात पर है कि जब ईरान के विदेश मंत्री पुतिन के साथ वार्ता करेंगे तो क्या कुछ होगा, क्योंकि हमले के बाद मॉस्को पहुंच चुके ईरान के विदेश मंत्री हमले को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे और पुतिन के साथ बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब्बास अराक्ची जो है वो मॉस्को पहुंच चुके हैं, ईरान के विदेश मंत्री, और आज एक बड़ी मुलाकात, बड़ी आमने सामने की बातचीत यहां पर होगी। और उन्होंने खुद ये कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन से मैं मुलाकात करूंगा और बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होगी। यहाँ पर लगातार चंदन हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई देश इस तरह से सामने आए हैं, लेकिन एक और जो बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है वो ये है कि ईरान को एटमी हथियार कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है, इसके पीछे वजह है पूर्व राष्ट्रपति रूस के दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं और ईरान को सीधे परमाणु आपूर्ति को तैयार हैं कई देश। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसीलिए सवाल उठा है कि आखिर कौन से वो देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार तक मुहैया करवा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है मेदवेदेव ने कि अमेरिकी हमलों से ईरान का शासन और मजबूत हुआ है और हमलों के बाद ईरान की जनता जो है उनमें भी एकजुटता बढ़ी है। ईरान पर हमले का अमेरिकी अभियान विफल रहा है और राजनीतिक रूप से भी अमेरिकी अभियान यहाँ पर विफल रहा है, ये मेदवेदेव कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध की तरफ ढकेल दिया है, एक नए संघर्ष में अब अमेरिका यहाँ पर उलझ गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें मेदवेदेव यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस संघर्ष में अमेरिका यहाँ पर उलझा है वो इतनी आसानी से खत्म होता नजर नहीं आता। और लगातार उसी की चलते ये खबरें हम देख रहे हैं कि अब एक बार हमने देखा कि किस तरह से इजराइल की राजधानी जेरूसलम में अभी बम धमाकों की खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं।